हेलो फ्रेंड्स, वेरिएशंस एवरीडे में स्वागत है। आज बनाएंगे ट्रेडिशनल आटा, खोए और सूजी से बनी हुई कतली, जो बहुत स्वादिष्ट लगती है और बच्चे और बड़े सभी को पसंद आती है। इसके लिए 2 कटोरे मलाई लेंगे। रेसिपी शुरू करने के लिए सबसे पहले हमको मलाई लेनी है, जो रोज़ दूध की मलाई निकलती है और हम लोग फ्रीज़र में रखते हैं, तो कई दिन की होने के बावजूद वो ख़राब नहीं होती। तो मलाई फ्रेश रहे ये ध्यान रखना है, तभी कतली में स्वाद अच्छा आएगा। तो सबसे पहले तो जो घी निकालने का प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। मलाई को कढ़ाई में पलट के और हम चलाते रहेंगे, कभी आंच धीमी करेंगे, कभी मीडियम करेंगे। दूसरी कढ़ाई में साथ साथ 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी आटा मैंने लिया है, और ये रेशियो आप अपने टेस्ट के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। 2.5 कटोरी भी टोटल हो सकता है। छोटे छोटे मेवे जो घर में मौजूद थे बस वही कट कर लिए, थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम। आप चाहें तो इसमें नारियल का बूरा भी डाल सकते हैं, या जो पका नारियल है उसको भी कद्दूकश करके डाला जा सकता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आटा जब आधे से ज़्यादा भुन जाएगा, पिंक हो जाएगा, तो उसी में हम ये कटे हुए मेवे डाल देंगे ताकि मेवे भी थोड़े से भुन जाएं। इस कतली में जो मलाई की वजह से घी वैसे ही रहता है, इसलिए आटा भूनते समय मैंने 1 छोटा चम्मच घी ही यूज़ किया था। अब इधर घी निकालने का प्रोसेस चलता रहेगा, और देखिए चलाते चलाते घी छोड़ दिया है मलाई ने। लगातार चलाना है, नहीं तो मलाई जलने लगेगी, कहीं से लाल लाल उसके जो टुकड़े हो जाएंगे तो फिर वो खराब लगेंगे, फिर कतली नहीं बन पाएगी। तो अब आप घी को छान लीजिए, जैसे आपका घी निकालने का प्रोसेस होता है वैसे ही सेम बहुत महीन जाली वाली चलनी से घी छानिएगा, जिससे खोया घी में ना छनने पाए। और सारा घी हम इस तरह से छान लेंगे, और उसके बाद फिर हम जो मलाई का ये खोया बचेगा, इससे कतली बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। देखते देखते सारा घी निकल आया, अब खोया बचा है, उसको थाली में पलट लिया। अब उसी कढ़ाई में हम 1 बाउल भर के शक्कर ले लेंगे, और आधा बाउल उसी की नाप के हिसाब से पानी डाल देंगे। हमको सिरप बनाना है, यानी कि चाशनी बनानी है। चाशनी हमको 1 तार की बनानी है, जिससे सारी सामग्री अच्छी तरह से बाइंड हो जाए और हमारी कतली बढ़िया बनके तैयार हो। तो चाशनी बनाने के लिए आप आंच को तेज भी कर सकते हैं, बीच में हाई मीडियम पर करके, और लगातार चलाते रहिए। बीच बीच में आप दूसरे काम कर सकते हैं, जैसे मैंने इस बीच 4-5 इलायची दाने उनको कूट लिया और अब इसी चाशनी में मिक्स कर देंगे। चलाते रहेंगे और तब तक चलाएंगे जब तक हाथ से छूने पर हमको ये शक्कर की चाशनी 1 तार की ना महसूस होने लगे। जब उंगली के बीच में हम थोड़ा सा रसा करके देखेंगे, तो अगर तार बनता है तो इसके मतलब हमारी चाशनी तैयार है। लेकिन अभी गैस बंद नहीं करेंगे, बिल्कुल धीमे पे कर देंगे। अब इसमें जो खोया हमने रखा था, उस खोए को पलट लेंगे। साथ ही साथ जब इसको हम चाशनी में मिक्स करेंगे, उसके बाद जो बाकी सामान है हमारा, भुना हुआ आटा और सूजी, उसी के साथ में जो ड्राई फ्रूट्स हमने भुने थे, उन सबको भी हम धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि कहीं भी लम्प्स ना रह जाएं, यानी टुकड़े ना रह जाएं। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे सामान को, और आपको चलाते चलाते इसकी कंसिस्टेंसी महसूस हो जाएगी कि हाँ, ये कतली बनाने लायक है। बस उसी स्टेप पर गैस को ऑफ कर दीजिएगा। और जो थाली हमने रखी थी जिसमें खोया निकाला था, वो जो घी की वजह से ऑलरेडी चिकनी है, बस उस चिकनाहट को पूरी थाली में हम फैला लेंगे, और उसी थाली में ये सारा मटेरियल अच्छी तरह से मिक्स करके पलट लेंगे। और उसके बाद हम इसको सेट करेंगे ताकि हम इसकी एक साइज़ की कतली काट सकें।
बहुत स्वादिष्ट कतली है और घर के ही जो सामान अवेलेबल होता है उनसे बन जाती है। गरी का बुरादा या रीति गरी भी इसमें बहुत टेस्टी लगती है। अब ये सिलिकॉन का जो चम्मच है जो उससे हम इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे, क्योंकि सिलिकॉन चिपकता नहीं है मीठे में और घी में, ये चिपकेगा नहीं और बहुत आसानी से हमारी जो कतली का बैटर है ये इवन हो जाएगा, जिससे चिकनापन आ जाएगा और हमें काटने में आसानी होगी। कतली के पीसेस भी बहुत नीट कटेंगे। तो ये सिलिकॉन के जो पलटे होते हैं, ये जो स्पैचुला होते हैं, बड़े काम के होते हैं। देखिए ठीक से सेट हो गई। अब एक चाकू की मदद से हम मन चाहे आकार में, मन चाहे पीसेस में इसको कट कर लेंगे और बस हमारी कतली तैयार है। ये तो गरम गरम ही सब लोग बच्चे खाना शुरू कर देते हैं। आप इसको सेट हो जाने दीजिए, थोड़ी देर बाद भी निकाल के खा सकते हैं। देखिए बहुत सॉफ्ट, बहुत टेस्टी और यमी है। ये कतली बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। कि आपके घर भी कोई इसी तरह से ट्रेडिशनल कतली बनती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।